बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलेटल मसल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्केलेटल मसल फाइबर जो हैं वो मूवमेंट में रोल प्ले करवाती हैं। उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस पढ़ी जो कि मसल्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली पेश की गई है, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी मसल्स से ही रिलेटेड है, यानी मसल्स की कुछ डिजीजेस भी देखी जाती हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एक डिजीज है, कंडीशन है, उसे मसल फैटीग कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके, इसे मसल फैटीग की कंडीशन कहा जाता है। ज्यादातर इसकी वजह जो है वो एटीपी की कमी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। एटीपी की कमी की वजह से ज्यादातर ये कंडीशन देखी जाती है कि मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। जब बॉडी में एटीपी अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से जो एक क्रॉस ब्रिजेस जो हैं अटैच हो जाते हैं एक्टिन प्रोटीन के साथ, यानी मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स आपस में बाइंड कर जाते हैं। तो एटीपी की गैर मौजूदगी में वो क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट नहीं हो सकते, क्रॉस ब्रिजेस अलग नहीं होंगे तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं देखी जाएगी। एक कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन है एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में ज्यादा हो जाने की वजह से भी ये कंडीशन देखी जाती है कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, या फिर आयनिक इम्बैलेंस की वजह से आयन्स जो है उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने की वजह से भी जो है मसल फैटीग की कंडीशन देखी जाती है। अब लैक्टिक एसिड अगर मसल्स के सेल में ज्यादा हो जाए तो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में जो पीएच है वो कम हो जाती है। पीएच अपनी नॉर्मल रेट से कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो मसल्स में स्टार्ट हो जाती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो उसकी वजह से मसल फैटीग की कंडीशन देखी जाती है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी मसल्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, मसल फैटीग जिसे कहा जाता है, यानी फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी मसल्स जो हैं वो फिजिकली मूव ना कर सके। अगर क्रॉस ब्रिजेस अटैच हो चुके हैं तो वो सेपरेट ना हो सके, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। इसका रीजन जो है एटीपी की डेफिशिएंसी देखा जाता है। लेकिन एटीपी की डेफिशिएंसी के अलावा अगर मसल्स के सेल्स में लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी मसल फैटीग की कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ज्यादा होने से मसल्स में पीएच जो है वो कम हो जाती है और मसल फैटीग जो है वो उसकी कंडीशन देखी जाती है। सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन है वो है टेक्निक। टेक्निक की अगर बात करें तो इसका मोस्टली रीजन जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाना, ब्लड में कैल्शियम लेवल
वो देखी जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि न्यूरॉन्स जो है उनमें एक्साइटेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। न्यूरॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलस भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन की कंडीशन देखी जाती है। जब बॉडी में कॉन्टिन्यूसली एक स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखा जाता है, मसल्स जो है उनमें ट्विचेस की कंडीशन देखी जाती है। न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, उसका रिस्पॉन्स जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसमें देखा क्या जाता है, इफेक्ट इसका क्या है कि मसल्स जो है ट्विचेस, मसल्स में शिवरिंग की कंडीशन जो है वो देखी जाती है, या फिर कन्वर्जन्स, जिसे फिट्स या फिर दौरे पड़ना भी कहा जाता है। अगर तो टेक्निक का इलाज नहीं किया जाता, इसको इसी तरह से रहने दिया जाता है, तो ये स्फीयर कंडीशन में स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स की जो है वो कंडीशन भी जो है वो दिखा सकती है। स्पैज्म ऑफ लैरिंक्स कहा जाता है, लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, यानी हमारा वेन पार्ट है बेसिकली उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की कंडीशन भी देखी जाती है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी सांस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आएगी और जिसकी वजह से किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये आपके पास टेटनिक एक डिजीज है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से देखी जाती है, जिससे न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, न्यूरॉन्स कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलस भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन, उन स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता और मसल्स जो है उनमें ट्विचिंग की कंडीशन यानी मसल जो है उनमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर कन्वर्जन्स यानी फिट्स और दौरे जो है वो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसे ट्रीट प्रॉपर्ली ना किया जाए तो लैरिंक्स हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या फिर किसी भी इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड डिजीज जो देखी जाती है मसल्स में वो है क्रैम्प्स। से मसल क्रैम्प्स भी कहा जाता है, या फिर से टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल भी कहा जाता है। टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल, पूरे का पूरा मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, इसे क्रैम्प्स कहा जाता है। अगर इसकी टाइम की बात करें तो क्रैम्प्स की कंडीशन जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए भी हो सकती है या कई घंटों के लिए भी जो है ये कंडीशन देखी जा सकती है। इसमें होता क्या है, मसल्स जो है बिकम टॉर्न एंड पेनफुल। मसल्स बिकम टॉर्न एंड पेनफुल, ये मसल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं और उनमें पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मसल्स बिकम टॉर्न एंड पेनफुल, ये कंडीशन देखी जाती है। ज्यादातर ये डिजीज है वो थाइस में या फिर हिप मसल्स में देखी जाती है और मोस्टली ड्यूरिंग नाइट या फिर आफ्टर एक्सरसाइज जो है ये कंडीशन जो है वो ह्यूमंस में देखी जाती है। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन भी ब्लड में शुगर लेवल कम
ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाना एक रीजन देखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की कंडीशन देखी जाती है, डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी में पानी की कमी हो जाना, या फिर इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड या फिर न्यूरॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है स्टिमुलस भेजना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से क्रैम्प्स की कंडीशन जो है वो देखी जाती है। एक दफा रिपीट कर देती हूँ, क्रैम्प्स जो है इसे टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल भी कहा जाता है, जिससे मसल्स जो हैं टॉट और पेनफुल हो जाते हैं, मसल हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, उनमें पेन स्टार्ट हो जाती है। इसका रीजन ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाना ये देखा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना, या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है इसका रीजन देखा जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इरिटेबिलिटी यानी इनका प्रॉपर्ली काम ना करना भी क्रैम्प्स की वजह बनता है। आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे बच्चे एक येलो बॉक्स है जिसमें टेटनस के बारे में बताया गया है। टेटनस और टेटनी में अक्सर डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टेटनस की अगर हम बात करें तो टेटनस एक ऐसी डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से देखी जाती है, एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया की वजह से स्केलेटल मसल्स जो हैं उनमें परसिस्टेंस आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती और एक पेनफुल कंडीशन जो है वो देखी जाती है। ज्यादातर ये डिजीज जब स्टार्ट होती है तो जॉज और नेक के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनमें रिजिडिटी देखी जाती है जिसे लॉक जॉ की कंडीशन भी कहा जाता है। उसके बाद ट्रंक और लिम्स के जो मसल्स हैं उनमें स्पैस्म जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज ज्यादा स्वेयर हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी इसमें देखी जाती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली काम ना कर पाए। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं अगर उनमें बात की जाए तो टेटनस की वजह से उन कंट्रीज में 40% डेथ्स जो है वो देखी जाती हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज फैलती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, उसकी वजह से जो है 40% डेथ्स जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाती हैं। यहाँ तक आपकी ये कुछ डिजीज बताई गई थी मसल से रिलेटेड। उसके बाद नीचे टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटल मसल्स में अरेंजमेंट की बात करें तो स्केलेटल मसल्स को मूवमेंट के लिए जब अरेंजमेंट का देखा जाता है तो कुछ टर्म्स में इनको डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स जो हैं स्केलेटल मसल्स के आते हैं। स्केलेटल मसल्स को जब मूवमेंट के लिए देखा जाता है, एक उसका पार्ट है ओरिजिन यानी मसल का वो पार्ट जो मूव नहीं करता, फिक्स्ड रहता है, उसे ओरिजिन कहा जाता है। सेकंड पार्ट है इंसर्शन यानी वो पार्ट जो कि बोन्स को मूव करवाता है। जबकि थर्ड पार्ट जो है मसल का वो बेली रीजन है जो कि इन दोनों पार्ट्स के दरमियान देखा जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यूज जो है जो कि बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में, डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ रखने में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को 2 तरह के स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज में डिवाइड किया जाता है। एक जिसे लिगामेंट्स कहा जाता है, दूसरे जिसे टेंडन्स कहा जाता है। तो लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि बोन्स को बोन के साथ अटैच करते हैं और स्लाइटली इलास्टिक इन नेचर होते हैं, उन्हें लिगामेंट्स कहा जाता है। जबकि टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं, उन्हें टेंडन्स कहा जाता है।
ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, जिनका आंसर आपकी बुक पे पेज नंबर 42 पर दिया गया है। और ये जितनी भी आपने मसल से रिलेटेड डिजीजेस पढ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देखे जाती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।